श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। नाहो जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणबत नानक तिन की सरना जिन तू नाही बिसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला बिन गुर साकत कहो को तरिया। होमै करता भवजल परिया बिन गुर पार न पावै कोई। हर जपिया पार उतारा है बिन गुर साकत कहो को तरिया। होमै करता भवजल परिया बिन गुर पार न पावै कोई। हर जपिया पार उतारा है गुर की
दात न मेटै कोई। जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवै। मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते भूले आवहो जावहो। जन्म मरहो पुन पाप कमावहो। साकत मूढ़ अचेत न चेत है। दुख लागै तां राम पुकारा है। सुख दुख पुरब जन्म के किए। सो जानै जिन दातै दिए। किसको दोष देह तू प्राणी। सोह अपना किया करारा है। सुख दुख पुरब जन्म के किए। सो जानै जिन दातै दिए। किसको दोष देह तू प्राणी। सोह अपना किया करारा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी वड्डियां भागां वाले हो। जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। गुरु पातशाह दी किरपा सदका कल वाली विचार दे विच 10 पदियां तक आप जी ने विचार श्रवण कीती सी। जिहदे विच सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता। ते अज सतगुरु जी 11वें पदेदार द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी की उपदेश बख्शिश करते हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए। ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए।
करो सहारे अपनी रसना पवित्र। आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिन गुर साकत कहो को तरिया। हूँ मैं करता भवजल परिया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी 11वें पदे विच बख्शिश करते हैं कि बिन गुर साकत कहो को तरिया। हे भाई, ये दसना करो कि गुरु तो बिना किहड़ा ऐसा साकत पुरुष है जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच हर पल हर समय माड़े कर्म कीते होण ते ओ गुरु तो बिना भाई दसो किहड़ा तरिया है। भाव कोई तरन वाला नहीं है। वड्डे तो वड्डे पापियां दा सतगुरु जी ने उद्धार किया, पर उद्धार उन्हां दा उदों होया जदों गुरु पातशाह नाल मिलाप होया। जदों वो गुरु पातशाह दी शरण विच आ गए तो सतगुरु जी ने फिर उन्हां उत्ते बख्शिश करके उन्हां दा पार उतारा कर दिता। पर पातशाह कहते दसो भाई, गुरु तो बिना किहड़ा जिहड़ा माया बेड़ियां विच लगिया होया, माया दे विच गलतान है, जिन्हों परमेश्वर की भगती चंगी नहीं लगती है, कदे अपने मुख जिहड़ा वाहिगुरु नहीं आखदा। कहते दसो इहो जिहा साकत पुर जे सोचे मैं संसार समुंदर तो तर जाना है, तो गुरु पातशाह कहते नहीं तरिया जा सकता है। ताइयों सतगुरु जी ने सानू समझाता, मोहर लाती सतगुरु जी ने बाणी दे विच। गुरु पातशाह आपां आसा की बार दे बचन श्रवण कीते पातशाह दे, ते सतगुरु रंभता विच बचन करदे ने। सतगुरु कहंदे ने जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। हजारां दी तादाद विच सूरज का प्रकाश हो जावे, हजारां ही चंद्रमियां का प्रकाश हो जावे, ऐना चानण का मुनारा होवे, कहंदे पर सच जानी जे गुरु वाला नहीं ते गुरु तो बिना घुप हनेरा है। फिर पातशाह ये भी वचन करते गुरु की सिफत सलाह दे विच कहंदे ने, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। मैं अपने गुरु तो सद के कुर्बान हाँ। क्यों कुर्बान है? क्योंकि गुरु पातशाह ने देवतियां मनुखों तो देवते बना दिते। देवते तो जिहदे अंदर दैवी गुण पैदा हो जाने, शुभ गुण भी अंदर विचार जिहड़ी जिहदे अंदर विचार चंगी पैदा हो जानी है, उन्होंने फिर देवते आख्या जाता है। तो गुरु जिहड़ा गुरु किस तरह गुरु ज्ञान बख्शिश करदा। गुरु साडे अंदरों अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले ने। देखो गुरु नानक साहब महाराज संसार विच प्रगट होए ते गुरु नानक पातशाह की सिफत सलाह दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन कीते। आपां सारिआं नूं तकरीबन ये भाई साहब की ये बार कंठ है, जिहदे भाई साहब जी कहंदे ने ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। हुण कई वारी आपां बहुत तादाद विच अणजाणपणे विच आपां मिट्टी नूं मिट्टी पढ़ दिंदे आ, ते मिट्टी का बहुत बड़ा फर्क है। मिट्टी है धरती उत्ते जिन्नी धूड़ घट्टा पिया होया,
इत्थे मिटाउण दी गल कीती है पातशाह भाई गुरदास जी ने कि जिस गुरु नानक साहब महाराज दे प्रगट होण दे नाल संसार दे विच कहंदे अज्ञानता रूप जिहड़ी धुंध सी ना वो मिट गई, खत्म हो गई। जे सूरज चढ़दा है आपां देखदे हां, हुण सियाल शुरू होणे ने, अगे धुंधां पैंदियां ने। जदों सूरज दा प्रकाश हो जांदा, सूरज दे अगे फिर धुंध नहीं टिक सकदी है। ते गुरु नानक साहब महाराज जदों संसार च प्रकाश होया ते गुरु नानक साहब महाराज अगे अज्ञानता रूपी धुंध टिक नहीं सकी। ते भाई गुरदास जी कहते ने मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छाप अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए न धीर धरोआ, जिथै बाबा पैर धर पूजा आसन थापन सोआ। जदों ते मिर्गां दा धीरज टुट जाता है, खत्म हो जाता। गुरु नानक ऐसा शेर सी, जदों गुरु नानक साहब महाराज ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जो धन गुरु नानक दे महाराज ने ऐसा सिक्का मारना कीता, निर्मल पंथ चलाया। बड़े बड़े जिहड़े गुरु सरे अहंकारी पुरुष सी ना, जिन्होंने अपने उत्ते बड़ा माण सी, उन्हां दा माण गुरु नानक ने तोड़ना कीता। गुरु नानक ने माण तोड़िया ते भुल्लियां नूं सतगुरु जी ने मार्ग पाणा कीता। ते इस करके गुरु इहो जिहा आए जिहड़ा साडे अंदरों अज्ञानता नूं खत्म करन वाला। सुखनी साहिब दी पावन बाणी दे विच आपां सतगुरु जी दा श्लोक श्रवण करदे हां ते पातशाह कहंदे ने, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। हरि दी किरपा दे राही कहते गुरु की करदा, ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान रूपी सुरमा नेत्रां विच पाउण दे लई गुरु अपने प्यार नूं दिंदा है। जदों वो ज्ञान रूपी सुरमा साडे नेत्रां विच पै गया, उहदे राही फिर अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता रूपी हनेरा फिर खत्म हो जाता है। तो सतगुरु कहते हैं हर किरपा ते संत भेटिया। इहो जिहा गुरु मिलदा किवें है? हरि दी किरपा दे नाल, हरि दी रहमत दे नाल। ये चंगे भाग हुंदे ने वो गुरु सवारे गुरु वाले बनते हैं, सारे नहीं बन सकते ने। हुण देखो किन्नी जनसंख्या है संसार दे विच, पर जिहदे चंगे भाग ने, जिहदे बख्शिश है, मेहर है, वो गुरु पातशाह की हजूरी विच आउंदे, कथा कीर्तन सुनते, सत्संगत माणदे ते गुरु सवारे वो फिर बाणी पढ़ के अपने जीवन नूं सफला करते हैं। जिन्हें बाणी पढ़ी है, फिर बाणी दे विच बाणी गुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। तो सतगुरु कहते बाणी गुरु है। देखो धन गुरु नानक दे महाराज दीवान सजे ने करतारपुर साहिब की धरती ते। सतगुरु जी जो संगतां सतगुरु कोल चल के आउंदियां ते पातशाह सजे हुए दीवाना विच शब्द उचारण करदे ते पातशाह उस शब्द नूं गैण करदे। गैण करन उपरंत फिर पातशाह जी उस शब्द की व्याख्या करते हैं, समझाते हैं भाव अर्थ कि शब्द राही सानू की उपदेश दे रहे ने गुरु पातशाह जी। कहते ने सतगुरु दे दीवान सजे ने करतारपुर साहिब की धरती ते बहुत सारियां संगतां गुरु की हजूरी विच सजियां हुईयां ने। दो सिख चल के आए जिहदा नाम इतिहासकारां ने भाई सोयना ते भाई खेडा लिखना कीता है। भाई गुरदास जी ने इसकी गवाही देना कीती है। ये दोनों सिख चल के आए, गुरु पातशाह की हजूरी विच आके बैठ गए, नमस्कार की। बड़े ध्यान दे नाल सतगुरु जी प्रवचन कर रहे ने
ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਮਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੋ ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
कि तुसी बाणी सुनो, बच्चियां नूं आखो कि सानू सोदर दी बाणी सुणावो। बच्चियां नूं जोड़न दा तरीका ना है, आप बैठ जावो ते बच्चियां नूं आखो सानू सोदर दी बाणी सुणावो, सानू जपजी साहिब दा पाठ सुणावो, ते बच्चियां ने खुश होकर सुनाना। फिर तो जदों आपां बाणी पढ़ांगे फिर ही गुरु सवारे आपां गुरु दे शब्द नाल जुड़ सकांगे, क्योंकि ये पिओ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। ये प्यो दादे का खजाना है। जदों असी साहिबां दी बाणी नूं पढ़ांगे तो गुरु पातशाह सोने ते भाई खेडे नूं कहण लगे, कहंदे दूजा रूप है निर्गुण रूप। शब्द साडा निर्गुण स्वरूप है। शब्द नाल तुसीं जुड़ना है, शरीर नाल जुड़ोगे शरीर खत्म हो जाना, तो शब्द रूपी चरना नाल जुड़ोगे तो सतगुरु कहंदे संसार समंदर तो तर जावोगे भाई, जमन मरण तो रहत हो जावोगे, जमन मरण का चक्कर कटिया जाएगा। तो गुरु पातशाह ने किरपा की शब्द देना कीता, बाणी दिती कि आ भाई बाणी का जप करो। इस भाई सोना ते खेडा गुरु पातशाह की हजूरी विच रहे। कुछ दिन गुरु सारे ने सेवा की, टहल सेवा की, संगत का आनंद माणदे फिर अपने घर नूं वापस आए ने, अपने नगरां विच पहुँचे, गुरु दे बचन कमान लग पे। अंतर ध्यान होके ये साहिबां दी बाणी नूं पढ़दे, बड़े प्यार नाल सतसंगत दा लाहा लैंदे, सतसंगत दीयां घड़ियां माणदे, ते गुरु ने एडी वड्डी बख्शिश कीती कि ये अमर हो गए सतगुरु की बख्शिश दे नाल। सो गुरु सवारिओ जदों शब्द नाल जुड़ जावांगे साडा पार उतारा हो जाएगा। इस करके इत्थे सतगुरु जी कहंदे, पर ये दसो गुरु तो बिना तरिया किहड़ा भाई, किहड़ा इहो जिहा साखत बोल जिहड़ा कहे एक गुरु तो बिन मैं तर गया। गुर बिन गुर साखत कहो को तरिया। दसो भाई किहड़ा तरिया है, क्योंकि होमै करता भवजल परिया। गुरु तो बिना तो जीव के अंदर होमै मैं आउंदी आ, हंगता ममता आउंदी है, जिस करके संसार भवजल विच बार बार वो पैंदा है, बार बार जन्म लैंदा ते बार बार मरदा जीव, वखरे वखरे शरीर धारण करता। ये नहीं कि हर समय मनुख ही बन गया, नहीं, मनुखा जन्म तो ये मिलन का समा सी अपना। ये जिहड़ा चक्कर सी ना, इनू पार होण दा, संसार समंदर तो पार होण दा समा सी, ये तो लंघ गया। इस करके पातशाह दसो भाई किहड़ा तरिया, नहीं तरे तर सकता, क्योंकि होमै करके ही जीव संसार दे विच बंधना विच जाके फसदा फिरदा है, इहदा पार उतारा नहीं हो सकता है। हाँ, गुरु दे बचन जेकर कमा लवे ना, गुरु दे बचन कमान दे नाल फिर जीव संसार समुंदर तर जाता है। गुरु नानक गुरु अंगद दे महाराज समय एक सिख होया, जिन्हों खीर खाना सिख लिखना कीता इतिहासकारां ने। गुरु दे दरबार विच पहुंचिया, सतगुर दे लंगरां विच प्रशादा पानी छकदा, ते प्रशादा पानी छक के गुरु सौ जांदा, ना सेवा करदा, ना सिमरन करदा, ना सत संगत विच आके बैठदा। तो गुरु पातशाह का हुक्म है कि हत्थां नाल टहल सेवा करनी, रसां नाल नाम जपना, ये गुरु का हुक्म है साडे दा। ते वो जिहड़ा सिख है आउंदा गुरु की हजूरी विच लंगर, जो लंगर प्रशादा वरतदा ते लंगर छक के फिर चुप करके सो जाता। कुछ दिन बतीत होए, 10 दिन 15 महीना लंघिया, गुरु के सिख देख रहे ने कि ये सिख आउंदा जो लंगर वरदा उदों बहिंदा, गुरु की हजूरी च रहिंदा भी इत्थे ही है गुरु के दरबार विच, पर ना इनू संगत विच देखिया, ना इनू सेवा करदे नूं देखना कीता। ते सिखां ने आख्या कि भाई मनुखा जन्म मिलिया, इस मनुखा जन्म दा लाहा लैना कर, सेवा करिया कर हत्थां दे नाल। ते कहण लगा तुसीं कौन हुंदे मैनूं कहण वाले, मैं तुहाडा खांदा, गुरु का लंगर है, मैं गुरु के लंगरां विच छकदा। सिख चुप कर गए। थोड़े दिन होर बतीत हो, सिखां ने जाके बाबा बुढ़ा साहब जी को बचन कीते कि बाबा जी देखो आ फलाना सिख आया है,
लंगर पानी छकदा ते सौ जांदा, पातशाह हत्थां नाल कदे टहल सेवा नहीं करदा ते ना ही बाबा जी ये संगत माणदा। असी जदों आख्या कि तुसी कौन हो मैनूं कहण वाले, ते बाबा जी तुसी सत्कार तुसी जाके आखना करो। ते बाबा बुढ़ा साहब जी कोल गए, कहण लगे पुरखा मनुखा देही मिली है, अज मिली है, तेरे चंगे भाग ने कि गुरु दे दरबार विच आके तू पहुँच गया है, ते अपने जन्म नूं सफला कर। जन्म सफला होना हत्थां नाल टहल सेवा करके, रसना नाल सिमरन करके, सतसंगत दा लाहा प्राप्त करके। ते जदों बाबा बुढ़ा साहब जी ने यह आखिया ते बाबा बुढ़ा साहब नूं ओही उत्तर देना कीता जिहड़ा उत्तर दूजे सिखां नूं देना कीता सी। कहण लगे तुसी कौन तो मैनूं कहण वाले, मैं तुहाडा खांदा, मैं गुरु दा खा रहा। जे गुरु पातशाह जी आखणगे मैं सेवा कर लवांगा। ते बाबा बुढ़ा साहब चुप करके वापस मुड़ के आ के कहण गुरु दी ही मर्जी भाई। समा लंघ गया। एक दिन सतगुरु गुरु अंगद दे मरण अंतरजामी ने, सतगुरु ने भला करना है, ते कहंदे ने जिस कमरे विच ये सुता पिया सी ना, उस कमरे दे अगे सतगुरु चोजी प्रीतम पातशाह ने अपने दीवान सजा ले। संघासन लग गया, विछाई हो गई, संगत आके बैठ गई। अलाही बाणी का कीर्तन होण लग पिया। जदों कीर्तन हो रहा, सुते पे दे कन्नां विच आवाज़ पई। जदों आवाज़ पई है अलाही बधुरकी बाणी दी, ते उठ के बैठ गया। उठ के बैठिया, बारी दे राही देखदा कि हुण देखदा कि सतगुरु मेरे दरवाजे दे अगे बैठे हुए ने। मैं बाहर निकलांगा कि सतगुरु नूं पता लग जावेगा, हुण की करां। अखां मलदा होया अखीर ते ये बाहर निकलिया ते सतगुरु नूं जाके मत्था टेकिया। ते धन गुरु अंगद दे महाराज ने सवाल किया, कहण लगे भाई पुरखा तू कौन है? कहण लग्या पातशाह मैं तुहाडा सिख। सतगुरु कहण लगे तैनूं पहलां तक देखना नहीं कीता, ना तू संगत च कदी पहला नहीं है। कहण लग्या पातशाह अज पहला दिन ही है मैं तुहानूं आके मत्था टेकिया। सतगुरु कहण लगे सेवा करदा भाई? कहण लगे नहीं पातशाह जी, मैनूं सिखां ने आख्या सी, बाबा बुढ़ा साहब जी ने आख्या सी कि सेवा करया कर, सिमरन करया कर, पर मैं कह दिता कि जे सतगुरु मैनूं आखणगे फिर मैं सेवा करांगा। ते सतगुरु कहण लगे चल भाई तेरा मनुखा जन्म सारा व्यर्थ चलिया गया। जे तू बाकी साडे बचन मनना चाहता, अपना भला लोचदा ना, इंज कर नदी दे किनारे जाके ना तू एक चिखा बना के, चिखा तैयार करके जिउंदियां जी सड़ना कर, साडे बचनां दी कमाई कर लै, फिर भी अखीरली वारी साडे चरनां विच पहुंचिया है, तेरा भला हो जावेगा। असीं तैनों मालक दी दरगाह विखे तेरी बाह पकड़ लवांगे, पर साडे बचन कमा लै। हुण जदों सतगुरु ने कि जिउंदियां जी चिखा बना के सड़ना कर, हुण जिउंदियां जी किहड़ा सड़े। मत्था टेक के चल पिया, चिखा भी तैयार कर ली, अग हाथ विच अग पकड़ी हुई है, चिखा दे आले दुआले चक्कर घट रहे आ, नाले बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गलत शब्दावली वरत रहे आ, सतगुरु के खिलाफ भी बोल रहा है कि गुरु चंगा भला सी, मैं गुरु के लंगर छकदा सी, मौज मस्तियां माणदा सी। बाबे बुढ़ा साहब जी ने यह पंगा पा दिता तो गुरु पातशाह दीवान मेरे अगे लवाए ने। हुण गुरु कहंदा है कि ये चिखा बना के सड़ना कर, किहड़ा सड़े। कहंदे ने इस तरह चक्कर घट रहा, इन्ने चिर नूं एक चोर चोरी करके आ रहा, मगर लोगों की बहीर लगी है, तो उहदी निगाह पई दी उत्थे कि चिखा तैयार है, चिखा दे आले दुआले ये चक्कर घट रहा, चक्कर की है। कोल गया, कहण लग्या भरावा की गल है, तू चक्कर कटदा फिरदा है। कहण लग्या सारी गाथा दसी कि मैं इस तरह खडूर साहब रहिंदा सी, लंगर विच प्रशादा छकदा सी, आनंदमय जिंदगी बतीत करदा सी,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਚੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਨ ਜਾਗਿਆ। ਮਨ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਪੁਰਖਾ, ਐ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਹੀਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਹੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਵ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਹਰ ਜਪੀਐ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ
न मेटै कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। हुण गुरु विच एक गुण है कि गुरु अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। गुरु ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਨ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਨ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਆਪਣਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ।
तो आप छेती छेती पढ़ के परे होंदे आ। जपजी साहिब शुरू करते हैं, एक ओंकार वध तो वध 5-6 पौड़ियां तक ध्यान रहिंदा। फिर गुरु सवारियो उदों पता लगदा जदों जत बहारा धीरो सनियार अहरण मत बेद हथियार कि जपजी साहिब पाठ कर लिया। जाप साहिब शुरू करदे आ ते पहला पादा पढ़ते हैं तो पहला छंद, फिर गुरु सूरज चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जे नमस्तमं काले नमस्तमं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे। फिर जो अखीर ते जांदा ना, जो अखीरला पदा आउंदा है दुकालंग परनासी दे लंगे भंगंग विभूते। कहते जाप साहब पढ़ते हैं, फिर विच सतगुरु ने की आखिया, किन्नी बारी पातशाह ने कालपुर नमस्कार की है, किन्नियां पौड़ियां ने जाप साहब दियां, ये भी ध्यान नहीं साडा कि किन्नियां पौड़ियां जपजी साहिब दे किन्नियां पौड़ियां, जपजी साहिब किन्ने सलोक ने ते जाप साहिब दे किन्नियां पौड़ियां, बहुत घट पता सानू, ध्यान ही नहीं है। जो ध्यान दे नाल पढ़ांगे फिर अपने आप पता लगना कि पहली पौड़ी आ है, पहला पादा ये है। इस छंद में सतगुरु साहिब इस तरह बचन कर रहे हैं, ध्यान ला के पढ़ीए, प्यार दे नाल पढ़ीए। फिर देखो गुरु दियाँ खुशियाँ सानू किवें मिलदियां, किवें सतगुरु साडियां झोलियां भरनियां ने। इस करके गुरु नाल ये नहीं आखना कि गुरु नाल मैं नाराज़ हाँ, नहीं, गुरु ने तैनूं दात तां नहीं दित्ती क्योंकि तूं दे लायक नहीं सी हले। पहला अपने आप नूं लायक बनाना कर, जदों उहदे लायक हो जाएगा तो गुरु ने अपने आप ही दे देना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ गुरु नानक लेवा सिख संगतां दे घर ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ने ਕਿਹਦੀਆਂ ने? गुरु नानक ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ने। गुरु सवारियो मता समझना कि साडियां ਦਾਤਾਂ ने। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ कर रहे हैं, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ कौन कराउंदा है? गुरु नानक करा रहा है। सानू गुरु ने बल बख्शिया तां मिहनत मशक्कत हो रही है। घर ਵਿੱਚ जो ਦਾਤਾਂ ने वो गुरु नानक ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, गुरु नानक ਦੀਆਂ बख्शियां हुई ਦਾਤਾਂ असी घरां ਵਿੱਚ ਵਰਤ रहे हैं। अण मंगिया सानू दान दे रहा गुरु, ते कदे गुरु नाल रोस नहीं करना कि गुरु नाल मैं नाराज़ है, ये नहीं कदे आखना। ते ये आखना कि नहीं, मैं गुरु तो मंगिया, मैनू नहीं मिलिया, मेरे विच घाट है, जिस करके गुरु मैनू नहीं दे रहा। मैं अपनी घाट नूं पूरी करा। घाट पूरी किवें करनी है? सतगुर दी बाणी पढ़ के। घाट किवें पूरी कर? अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु जप के, साहिबां दे गुण गायन करके, सत संगत विच बैठ के, टहल सेवा करके, ये गुरु सरे इस तरीके नाल अपनी घाट पूरी की जा सकती है। बाकी परालब्ध अनुसार जो साडे कर्मां च लिखिया ना, वो सानू मिले ही जाना है। जिन्ना मेरे कर्मां च लिखिया मैनू मिल जाना, जिन्ना तुहाडे कर्म तुहानू मिल जाना। कोई एक दूजे का नहीं खो सकता, ये सच है, कोई नहीं खो सकता। इस करके जो मिलिया उन्होंने प्राप्त करके आपां शुक्र करिए, वाहिगुरू तेरा शुक्र है, हे सतगुरु तेरा धन्नवाद है, तै सानू ये देना कीता, दातां दित्तियां। सब तो वड्डी दात सानू तंदुरुस्ती देना कीती है। उन्होंने पुछ के देखो, कईयां दा जन्म हुंदा है, जन्म तो लैके मरण तक वो मंजे उत्ते ही रहिंदे ने, मंजे उत्ते अपनी जिंदगी बतीत करते, उत्थे ही सब कुछ उत्थे क्रिया करनी, तो ना उन्होंने क्रिया सोधन भी कोई ना कोई हो रखा होंदा, परिवार के जीव भी दुखी हो जाते हैं। ये सब तो वड्डी दात, तंदुरुस्ती सब तो वड्डी दात है। इस करके कदे गुरु उत्ते रोस नहीं करना। दोष है साडा, कर्म अपने माड़े कीते हुए ने, माड़ा असी बीजिया होया है, जिस करके गुरु सवारे आपां उहदा फल आपां भोग रहे हैं। माड़े कर्म साडे मिट सकते ने जे गुरु किरपा कर दवे। गुरु ने किरपा उदों करनी है जो आप गुरु नाल प्रेम करांगे, प्रेम के सहित साहिबां दे गुणां दा गायन करांगे। इस करके इत्थे सतगुरु जी कहंदे ने, भाई जिहड़ा गुरु है ना वो दातां दिंदा, गुरु दित्ती हुई दात नूं कहंदे कोई मेट नहीं सकदा है।
पर जिस बख्शे तिस तारे सो जिन्हों गुरु बख्शिश कर दिंदा है, फिर उन्होंने फिर परमात्मा वाहिगुरु तार दिंदा। गुरु संसार समंदर तो उन्होंने तार दिंदा है। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। हुण जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश होवे, गुर थापी दित्ती कंध जियो, वो फिर गुरु सवारियो उहदे उत्ते एड्डी वड्डी बख्शिश हुंदी है कि जम्मण मरण का जिहड़ा दुख है ना, उहदे नेड़े नहीं आउंदा। भाव वो जिहड़ा प्यारा है अपनी यात्रा नूं सफला कर लैंदा है। सफल 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 भई यात्रा, उहदा फिर जम्मण मरण का चक्कर कटिया जाता है, रहत मुक्त हो जाता है। फिर क्योंकि मन सो प्रभ अपर अपारा है। कहते हे मना हे जीव, कहते जिहड़ा वो प्रभु है ना अपर अपारा, परे तो परे है, उसका कोई हद बन्ना नहीं है, वो पारावार तो रहता है। गुर ते भूले आवो जावो, जन्म मरहो पुन पाप कमावो। जिहड़े गुरु तो भुले हुए ने ना, वो बार बार जन्म लैके संसार विच आउंदे ते मर के चले जाते ने। जम्मण मरण दे विच बार बार जमदे ते मरदे ने। ते जन्म मरो पुन पाप कमावो, जम्मण मरण जन्म के मारदे ने, ते इस तरह कहते पाप कमाई जा रहे ने, ते उन्हां नूं ढोई नहीं मिलती है, ना इस लोक दे विच ना परलोक दे विच। क्योंकि पापी इंसान नूं परमात्मा की बंदगी चंगी नहीं लगती है। सागत पुरश नूं आख दईए ना कि चल भाई गुरुद्वारे चलीए, गुरु की संगत में जाके बैठीए, सेवा करिए, टहल सेवा करिए, सिमरन करिए, तो उन्होंने गुरु सारे गुरु की संगत चंगी नहीं लगती, उन्होंने गुरबाणी चंगी नहीं लगती है, क्योंकि वह है ही साकत है। उसकी हालत पता कैसी होंदी है, जिवें एक मक्खी गुरु सवारियो दुर्गंधी उत्ते बिष्टा गंदगी उत्ते जाके बैठदी ना, मक्खी भिण भिण करे मक्खियां बैठ जांदियां ने, ते गुरबाणी दे विच उस मनुख नूं, उस जीव नूं मक्खी दी गंदी मक्खी दे नाल संबोधन कीता सतगुरु जी ने, जिहदे बाबत भगत कबीर साहिबान जी बचन करते हैं। कहते ने कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा ना सुहाए, मक्खी चंदन माखी चंदन पर हरै, जह बिगंध तह जाए। भगती की है, सतसंगत की है, ये चंदन है, चंदन विचों खुशबू आती है, ते सतसंगत विच शुभ गुणा रूपी खुशबू आती है। पर मनमुख जीव जिहड़ा है, साकत पुरुष है ना, उन्होंने गुरु सवारियो परमात्मा की इबादत चंगी नहीं लगती है, वो वाहिगुरु के गुणों का गैन नहीं करता। जिथे शराब होवे, जुआ खेडना होवे, पर इस्त्री या पर पुरुष की संगत करनी होवे, इहो जिहियां कामां नूं गुरु सरे वो अगे हो के चाहता है, वो जीव अगे हो के जाता है। पर जदों कि आ भाई गुरुद्वारा चलीए, गुरु की संगत का आनंद माणीए, टहल सेवा करिए, तो उदों कहता मेरे को टाइम नहीं, मैं नहीं जा सकता। गुरबाणी कहती है बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। तो बुरा काम करना सी, उदों नहीं देखिया कद्धी रात है। किसी ने आख दिता कि फलानी चोर ने चोरी करनी है, अद्धी रात नूं करनी है, 12 बजे तो बाद चोरी होनी है, तो उठ के बैठ गया, सारी रात सुता ही नहीं कि नहीं मैं वो समा फलाने घर सन लानी है, पराए घर जाना, सारी रात जाके कढ़ देनी। पर जे आखदा कि भाई अमृत वेला है, अमृत वेला जिहड़ा शुरू हो गया, तू उस समय नाम जप लै, नाम की बेला पै पै सोया। उदों सुता रहा नहीं, नींद आउंदी है, मेरे तो नहीं उठिया जाता, इहो जी हालत है। तो सतगुरु कहते ने इस तरह पापी इंसान की हालत है। कहते भाई उहदा भला नहीं हो सकता, वो बार बार जमदा मरदा, पुन पुन पाप कमावो। इस तरह फिर पाप ही कमाते हैं। साकत मूड़ अचेत न चेत है,
दुख लागै तां राम पुकारा है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਅਚੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਾਏ ਰਾਮ, ਹਾਏ ਰਾਮ, ਹਾਏ ਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਾਏ ਰਾਮ, ਹਾਏ ਰਾਮ ਇੰਜ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਦਾਤੈ ਦੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਦਾਤੈ ਦੀਏ। ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋਹ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ, ਜੋ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ